दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को, आपके परिवार को मेरी तरफ से और हमारे चैनल ट्रेडिंग चाणक्य की तरफ से नव वर्ष 2026 की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी कामना के साथ दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे और शेयर बाजार से दोस्तों खूब सीखे और खूब पैसा कमाएं। और इसी दुआ के साथ, इसी ब्लेसिंग के साथ, ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर के आज की वीडियो की दोस्तों शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की जो शुरुआत है, पिछले साल यानी हमने जो लास्ट 2 दिन पहले आपको वीडियो प्रेज़ेंट करी थी, उसके अंदर दोस्तों हमने मार्क मिनी और विनी का एक कॉन्सेप्ट जाना था कि किस तरीके से वो स्टॉक का सिलेक्शन करते थे, किस तरीके के स्टॉक के ऊपर वो नज़र रखते थे। अब वो तो दोस्तों हमने जान लिया था लास्ट वाली वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर स्कैनर की बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप स्कैनर प्लीज़ दे दीजिए, ताकि हज़ारों जो स्टॉक्स हैं मार्केट में, 3, 4, 5,000 स्टॉक्स हैं, उनमें से कुछ गिने-चुने स्टॉक्स हमारे पास आ जाएँ। फिर लास्ट में दोस्तों हमें अपना ह्यूमन टच डालना पड़ता है, हमें अपना दिमाग तो देखिए थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा, पूरा हम कंप्यूटर के ऊपर छोड़ नहीं सकते। तो कुछ स्टॉक्स फ़िल्टर होकर के हमारे पास आ जाएँगे, अब इनके अंदर से आप अपना दिमाग लगाइए कि कहाँ आपको एंट्री करना है, कहाँ एग्ज़िट करना है। वो बढ़िया स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स आपको फ़िल्टर करके आज की वीडियो में मिल जाएँगे। तो स्कैनर का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जा कर के विज़िट कर सकते हैं। अब स्कैनर क्या है और क्या-क्या कंडीशंस लगी है और मिनरविली का जो प्रोसेस है, उसके ऊपर जो पूरा ये बेस्ड है, वो दोस्तों मैं पूरा आपको एक बार समझा देता हूँ, देन आपको स्कैनर यूज़ करना और समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों कि कैसे दोस्तों इस स्कैनर को इस्तेमाल करना है और क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो कुछ दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैंने उनको शॉर्टलिस्ट करा है और वो दोस्तों मैं आंसर कर देता हूँ, देन आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। एक क्वेश्चन था कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में एग्जांपल लिया था फोर्स मोटर का। फोर्स मोटर में देखिए क्या था कि एक अच्छा ट्रेंड एस्टेब्लिश्ड है, आज से एस्टेब्लिश्ड नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है और बहुत स्ट्रांगली वो एस्टेब्लिश्ड होता हुआ चल रहा है ट्रेंड। दैट्स वाई रीज़न काफ़ी लोग कहते हैं सर फोर्स मोटर में तो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, आप 1-2 एग्जांपल देते हो फोर्स मोटर का, क्यूपिड का। और ऐसे जो स्टॉक्स है वो चलते ही जा रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक रेयर होते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों देखिए रेयर होते हैं। अभी जो मैं स्कैनर दूँगा वो भी हज़ारों स्टॉक में से कुछ ही स्टॉक ला कर के आपको देगा। फिर उन्हीं के अंदर ही आपको काम करना है। तो यहाँ पर देखिए एक स्टॉक की और बात कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। करंट का डाटा नहीं है, कुछ महीने पुराना है, 2024 का डाटा है। लेकिन करंट का चार्ट भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको खुद ही एक ऑब्जर्वेशन होगा कि कैसा चार्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा आपको कि स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये आपकी कॉल है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बार करंट चार्ट श्रीराम फाइनेंस का जाकर के देखो, देखो कैसा चल रहा है, ऑब्जर्व करने की बेसिकली कोशिश करना। मैं यहाँ पर देखिए 2024 का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। अब मार्क बेसिकली क्या कहते हैं, ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? फिर स्कैनर भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको स्कैनर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 मूविंग एवरेज की मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करी थी। जैसे कि देखिए पहली मूविंग एवरेज है 200 की मूविंग एवरेज। जैसे कि आप देखिए ब्लैक कलर की लाइन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये है 200 की मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे। मार्क ट्रेड लेने के लिए डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करते थे, लेकिन ट्रेंड को समझने के लिए वीकली टाइम फ्रेम का भी यूज़ करते थे। तो दोनों टाइम फ्रेम का ज़िक्र मार्क ने अपनी बुक के अंदर करा है। लास्ट वाली वीडियो में भी दोस्तों मैंने जाना था एक मोमेंटम ट्रेडर जिसने 33-40 सालों का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का और 33 साल से लगातार प्रॉफिटेबल भी रहे हैं। 200% का साल का रिटर्न कमाना आसान नहीं होता। यूएस मार्केट के अंदर पूरा चैंपियनशिप उन्होंने हासिल करा, लगातार 3 साल तक वो चैंपियन बने रहे और ये सिर्फ इक्विटी ट्रेड करके हुआ है। कोई ऑप्शंस, फ्यूचर्स, लेवरेज वगैरह नहीं, सिर्फ कॉमनली इक्विटी ट्रेड करके ये पॉसिबल करा है मार्क मिनरविनी ने। तो यानी अपॉर्चुनिटीज़ है इक्विटी मार्केट के अंदर, हम किस तरीके से कर रहे हैं उसको दोस्तों हमें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो मार्क कहते हैं कि पहली कंडीशन है भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर तो स्टॉक होना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका जो स्लोपिंग है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो जब हम स्कैनर पे जाएँगे तो स्कैनर आपको ये कंडीशन तो हम स्कैनर को दे सकते हैं कि हमें ऐसे स्टॉक फ़िल्टर करके दो जो 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर हो। लेकिन हम दोस्तों स्कैनर को ये नहीं बोल सकते कि इसकी स्लोपिंग नीचे होनी चाहिए, इसकी स्लोपिंग ऊपर होनी चाहिए। ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये लिमिटेशन है। तो कैसे स्कैनर यूज़ करना है, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, ये दोस्तों आपको खुद ही समझना है, ठीक है ना? तो ये दोस्तों हमें समझ में आ गया कि स्लोपिंग ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन हमारी मैच हो गई। दूसरी दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में मैंने कंडीशन आपको दी थी कि जो भी स्टॉक आप ट्रेड करने के लिए जाएँगे, वो 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखनी है कि जब 50 की मूविंग एवरेज है और 200 की मूविंग एवरेज है, उसका स्लोप स्लाइटली ऊपर जाता हुआ, वाइड होता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए,
ये जो स्लोप है देखिए धीरे-धीरे ना हल्का-हल्का आपको थोड़ा-सा वाइड होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा दोस्तों हमें चाहिए चार्ट के अंदर। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है, ठीक है? तो ये दोनों लाइनें खिली-खिली आपको दिखाई दे रही हैं, प्लस थोड़ी-सी वाइड भी हो रही है, ठीक है ना? गैप आ रहे हैं। तो ये दोस्तों हमें कंडीशन चाहिए। इससे ये पता लगता है कि जो स्टॉक है उसका जो स्ट्रेंथ है वो तेज़ हो रहा है। तो इससे दोस्तों ये अंदाज़ा हमें मिलता है कि स्टॉक के अंदर रियलिटी में तेज़ी है। क्योंकि ये हम स्कैनर को नहीं दे सकते, ये भी दोस्तों आपको खुद मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कि कैसा दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी मूविंग एवरेज थी वो 20 की मूविंग एवरेज है। जैसे कि दोस्तों मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मार्क ने 20 पीरियड की मूविंग एवरेज का ज़िक्र करा है कई बार, लेकिन ज़्यादातर वो स्ट्रांगली बिलीव 50 की मूविंग एवरेज पे करते हैं। तो थोड़ा-सा हमने अपने टच के हिसाब से मॉडिफिकेशन करा है। देखिए यूएस मार्केट के अंदर क्या होता है, यूएस मार्केट के अंदर ना सर्किट्स नहीं होते। जैसे कि हमारे यहाँ 20%, 5%, 10% के सर्किट्स होते हैं। उसके बाद मार्केट बिहेव नहीं करता। यूएस मार्केट में सर्किट्स नहीं होते। अगर किसी स्टॉक को 200% बढ़ना है ना तो वो बढ़ सकता है। तो बिना सर्किट के ऊपर काम करती है मार्केट। तो इंडिया में सर्किट्स है तो कुछ लिमिटेशंस भी है। तो हमें अपने तरीके से थोड़े से बहुत मॉडिफिकेशंस भी करने पड़ते हैं। तो हमने 20 की मूविंग एवरेज भी ली है और यहाँ पर देखिए हमने 10 की मूविंग एवरेज भी ली है। तो हमने क्या कंडीशन डाली थी, किसी भी चार्ट को, मैं सिर्फ श्रीराम फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी चार्ट को देखना, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, कोई भी स्टॉक हो, आप एक चीज़ कॉमनली देखना कि जब भी कोई स्टॉक फास्ट मोमेंटम देता है, जब भी कोई स्टॉक फास्ट मोमेंटम देता है, फॉर एग्जांपल 1 महीने में 20-30% भागा, 50% भागा 1 महीने में, कोई भी अगर ऐसी मोमेंटम मिलता है आपको किसी भी स्टॉक में, तो एक कॉमन चीज़ आपको दिखेगी कि स्टॉक 10 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा ही देगा, ठीक है? 10 पीरियड की जो मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में क्या कंडीशन लगाई थी कि हम उसी स्टॉक के ऊपर ट्रेड करेंगे, जिसमें 10 और 20 की मूविंग एवरेज खिली-खिली बीच में से दिखाई दे, मतलब थोड़ा-सा गैप, ये वाइड ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको वाइड कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ हम इसको वाइड कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये खिली-खिली रहे आपस में, मतलब बीच-बीच में ये गुच्छे जैसा ना क्रिएट करे और चारों मूविंग एवरेज के बीच में थोड़ा गैप आपको क्लियरली दिखाई देना चाहिए। तो जो भी स्टॉक दोस्तों आपको ऐसा दिखाई दे, वहाँ पर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कशन करा था कि हमें वीसीपी ढूँढना है। देखिए मार्क का जो वीसीपी है वो किस तरीके से काम करता है, लास्ट वाली वीडियो में हमने जाना था कि वीसीपी क्या होता है, एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है। तो एक प्राइस एक्शन है बेसिकली, उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं प्राइस इतना मूव करा, फिर थोड़ा और ड्राई हो गया, फिर ड्राई हो गया, ड्राई हो गया, ठीक है? अब ये 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन अगर हमें मिल जाती है, तो इससे पता लगता है कि मोमेंटम के अंदर अगर आपको कोई ऐसा पैटर्न दिखाई देता है, कोई स्टॉक मोमेंटम में चल रहा है और ऐसा कोई ड्राइनेस आपको दिखाई देती है और वहाँ ब्रेकआउट अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव करेगा। तो हमने देखा था कि लास्ट वाली वीडियो में कि अगर कोई एक सिंगल कैंडल है, एक कैंडल फॉर्म्ड हुआ बड़ा और फिर अगले दिन एक छोटी-सी कैंडल फ़ॉर्म्ड होती है, बिल्कुल इनसाइड बार जैसी कैंडल फ़ॉर्म्ड होती है। क्या ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है? ऑब्वियसली ये भी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है। टाइम फ्रेम अगर आप छोटा करेंगे 10, 15, 20 मिनट का करेंगे, तो उसमें आपको वीसीपी दिखाई देगा। तो हम ये कहते हैं कि हम भागते हुए स्टॉक के अंदर डेली टाइम फ्रेम में ऐसा स्टॉक देखेंगे जो इस तरीके का मूव कर रहा हो, जिसमें इसको हम जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न में इसको बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये अ, हरामी पैटर्न अगर हमें दिखाई देता है या इनसाइड बार कैंडल हमें दिखाई देता है, हरामी बेसिकली जापानीज वर्ड है जिसको प्रेग्नेंट लेडी बोलते हैं, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ उस बारे में। तो यहाँ पर देखिए मदर कैंडल ब्रेक होने का हम वेट करते हैं कि मदर कैंडल अगर ब्रेक हो जाती है तो वहां से हम एंट्री अपनी बनाएंगे। तो आपको सिंपली ये देखना होता है कि ये जो मोमेंटम बना हुआ है इसमें 10 की मूविंग एवरेज के आसपास क्या कोई इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है। तो जैसे कि देखिए श्रीराम फाइनेंस का ये पुराना चार्ट है, इसमें देखिए एक मोमेंटम बना हुआ है। मोमेंटम देखिए बहुत टाइम का नहीं बना हुआ, थोड़े टाइम का मोमेंटम है। इस मोमेंटम में अगर आप नोटिस करेंगे, कुछ आपको 10 डे की मूविंग एवरेज के आसपास देखिए ये प्राइस एक्शन आ गया था, ठीक है? इसके देखिए, ये देखिए मदर कैंडल है, ये चाइल्ड कैंडल है, ठीक है? इनसाइड बार है, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे जितना मोमेंटम यहाँ था, उसके कंपैरिजन में 30% मोमेंटम है, 30-40%, यानी 60%, 70% मोमेंटम बचा नहीं है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई बनता है, देखिए मोमेंटम है, सब कुछ है, सब ठीक चल रहा है, तो मदर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो एंट्री, मदर कैंडल का जो लो है उसके नीचे आप अपना एसएल प्लान कर सकते हैं और एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। मूविंग एवरेज जैसे-जैसे ऊपर बढ़ेगी तो अपना ट्रेलिंग आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा सेटअप होता है इनिशियल बेसिस पे। अब देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर कहीं हुआ, ब्रेकआउट के बाद देखिए ये भागना शुरू हुआ, तो स्टॉप लॉस को आप धीरे-धीरे ट्रेल कर सकते हैं।
पहली वीकनेस जो आती है, पहली वीकनेस आती है कि अगर 10 डे के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आती है, पहली वीकनेस का साइन होता है, तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं या एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर 20 डे की मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो प्रॉपरली आपको अपना सब कुछ एग्जिट कर देना चाहिए बिना सोचे समझे, ठीक है। और जो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस है उसके ऊपर तो पूरी रिस्पेक्ट आपको करनी है। तो ये दोस्तों हमारा पूरा सेटअप है। अब इसमें थोड़ी सी मैनुअल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको ऐसे स्टॉक्स तो फिल्टर करके दे सकते हैं जो इन सभी मूविंग एवरेज के ऊपर हो, स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, तेजी में हो, लेकिन इनके बीच में गुच्छा बन रहा है नहीं बन रहा, ये खिली खिली है या नहीं है, ये आपस में वाइड है या नहीं है, प्लस इनमें इनसाइड बार कैंडल बीच में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये तो दोस्तों मैनुअली आपको चेक करना पड़ेगा। इतनी दोस्तों मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब इसी स्टॉक में देखिए मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको ट्रेड के दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखिए ये वाला एग्जांपल है, मदर कैंडल, बीच में देखिए चाइल्ड कैंडल वीसीबी टाइप का बन गया। जैसे ही इस मदर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम धीरे धीरे आपको बनता हुआ दिखाई दिया श्रीराम फाइनेंस में, ठीक है। तो श्रीराम फाइनेंस कोई मतलब छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी हैवी वेट कंपनी है। फोर्स मोटर तो आप कह सकते हो 10-15 हजार करोड़ की कंपनी थी, तब से भाग रही है, अब थोड़ी बड़ी हो गई है। क्यूपिड को भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन श्रीराम फाइनेंस थोड़ा सा हैवी वेट स्टॉक है, तो वो भी दोस्तों मोमेंटम देता है, ऐसा नहीं कि वो मोमेंटम नहीं देता है। अब मुझे आप ये बताइएगा इस चार्ट में वीकनेस कहाँ पर आई? क्या ये वीकनेस का एक क्लियर साइन आपको दिखाई देता है? ये वीकनेस का क्लियर साइन है। यस, ऑब्वियसली वीकनेस का क्लियर साइन है और यहाँ के बाद आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, भाई यहाँ तो ट्रेड लेना ही नहीं है। पुरानी कोई पोजीशन है काट दो, थोड़ा बहुत लॉस आ रहा है तब भी काट दो, रखना नहीं है। और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आप खुद प्लान कर सकते हैं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बोला नहीं था। जितना आपका रिस्क है उसके 2 गुना तो आपका होना ही चाहिए। तो अपने ट्रेड जर्नल जरूर मैनेज करें, जिसमें आपको पता हो कि मैं जितने ट्रेड लेता हूँ उसका एवरेज लॉस क्या है, मैं जितने प्रॉफिट ले रहा हूँ उसका एवरेज प्रॉफिट क्या है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस परसेंटेज के ऊपर आपका 1:2 होता है, क्योंकि हर बार हर ट्रेड के अंदर एक जैसी परसेंटेज नहीं आएगी। किसी में 4% के स्टॉप लॉस आएंगे, किसी में 5 के, किसी में 6 के। तो ऑन एवरेज आपको जानना जरूरी है। ठीक इसी तरीके से प्रॉफिट भी दोस्तों ऑन एवरेज जानना जरूरी है। तो ये दोस्तों हमारा पूरी चीज थी जो हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन करा था, ठीक है। करंट चार्ट जरूर देखना श्रीराम फाइनेंस का। तो हमने दोस्तों स्कैनर इसका क्रिएट कर दिया है। चार्टिंग के ऊपर दोस्तों स्कैनर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो जितनी हमारी इंडस्ट्री में 4-5 हजार स्टॉक्स है, फिल्टर होकर के देखिए कितने स्टॉक्स आ गए, 35 स्टॉक रह गए, सिर्फ 35 स्टॉक है। लेकिन दोस्तों जब मार्केट तेजी से भागना शुरू होगा तो इसकी तादाद ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी। तेजी से स्टॉक आपको मोमेंटम करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक्स है, मैं चार्ट खोल के नहीं दिखा सकता, करंट डाटा के ऊपर चले जाएगा, तो आपको चार्ट खोल करके देखना। मैं कंडीशंस थोड़ी सी समझा देता हूँ कि क्या कंडीशंस लगी हुई है इस पे, तो किस तरीके से स्कैनर वर्क कर रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट में भी डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, तो चेकआउट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने पहले कंडीशन डाली है कि डेली ये देखिए 4 मूविंग एवरेज है हमारी, ठीक है। इन चारों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज प्राइस होना चाहिए 200, 50, 20 एंड 10, ठीक है ना। तो ये पहले हमने कंडीशन ये डाली है, इन सभी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज प्राइस होना चाहिए। सेकंड में डाला है कि जो डेली वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 5 लाख, यानी कम वॉल्यूम वाले स्टॉक हमें ट्रेड नहीं करने, 5 लाख तो होना चाहिए, ठीक है। डेली जो क्लोज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 15 नंबर के, 50 रुपए से ऊपर वाले स्टॉक ही चाहिए। मैं ये 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10-15 रुपए वाले स्टॉक पे कोई ट्रेड करना पसंद नहीं करता। तो 50 रुपए से ऊपर जो स्टॉक का प्राइस होना ही चाहिए। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी कि आरएसआई ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। जब आरएसआई ग्रेटर देन 60 होता है तो यानी 60% कैंडल पॉजिटिव जा रही है, इसका मतलब ये है 60% कैंडल पॉजिटिव जा रही है, तो स्ट्रेंथ में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एडीएक्स मैंने डाल दिया था, एडीएक्स ग्रेटर देन नंबर 30, ये कंडीशन मैंने डाल दी थी। उसके बाद ये लास्ट वाली जो कंडीशन है ये हमने मूविंग एवरेज की कंडीशन डाली है कि 50 की मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, 20 की मूविंग एवरेज 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए और 10 की मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। अब इनके स्लॉप कैसे चल रही है दोस्तों आपको खुद ही एनालिसिस करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बोला। अब इस स्कैनर को जब हम स्कैन करते हैं तो हमारे पास कुछ गिने चुने स्टॉक्स आ जाते हैं। जैसे कि मैं रन स्कैन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ गिने चुने स्टॉक्स हमारे पास 30-35 स्टॉक्स आ गए हैं। जब इनके चार्ट आप खोलेंगे तो जो चार्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे चार्ट आपको खिले खिले देखने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप तो बहुत ही रेयर चार्ट के ऊपर बात करते हो। देखिए हमारी एनालिसिस में एक प्रॉब्लम ये होती है, जब हम एक चार्ट खोलते हैं ना हम उसको पीछे भी करके देखते हैं, हम उसको आगे भी करके देखते हैं। हमें देखते हैं कि यार पहले कैसा कर रहा था अब कैसा कर रहा है। हर मार्केट कंडीशंस में हर स्टॉक की कंडीशन में आप पैसे नहीं बना सकते। तो जैसे कि मैं श्रीराम फाइनेंस के अभी जो मैं एग्जांपल दिखा रहा था,
मैं एक पर्टिकुलर 1-2 महीने की बात कर रहा हूँ। इस चार्ट के ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि मैं जो जिस मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, ये मोमेंटम सिर्फ़ 2 महीने के लिए बना रहा है। ये देखिए, जो मोमेंटम मुझे चाहिए वो मोमेंटम देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? ये मोमेंटम देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर आकर के खत्म हो गया है। तो मुश्किल से 1.5 महीने का मोमेंटम था। तो इस 1.5 महीने के मोमेंटम के अंदर ही मुझे एक आध अपॉर्चुनिटी देखनी थी। उसमें पैसा बन जाता ठीक, नहीं बनता कोई बात नहीं, ठीक है? स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाते। इसमें हो सकता है 1-2 ट्रेड लेकर के मैं पैसे बना लेता। सिर्फ़ इतना ही है। कुछ जो स्टॉक है वो सालों भर चले जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको ट्रेड मिलेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ मुझे पता लग गया मोमेंटम लूज़ हो गया। इससे पहले देखिए मूविंग एवरेज कैसे बिहेव कर रही है। मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कोई ट्रेड लूँ। तो ये 1.5 महीने का ही पीरियड था जिसके अंदर मुझे मोमेंटम मिला और मैं मार्केट के अंदर प्ले कर सकता था। ठीक इसी तरीके से अगर मैं किसी और स्टॉक्स की बात करूँ जैसे कि क्यूपिड का एग्जांपल वापस ले लेते हैं। अब देखिए मार्केट के अंदर अभी ना गिने-चुने स्टॉक ही चल रहे हैं। आज की मार्केट कंडीशन भी देखेंगे तो कुछ गिने-चुने मिड कैप, स्मॉल कैप जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, सारे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो लास्ट वाली वीडियो में देखिए हमने फोर्स मोटर की बहुत बात करी तो क्यूपिड एक बार लगा लेते हैं। अब देखिए करंट डाटा मैं हटा रहा हूँ थोड़ा-सा क्योंकि सेबी ने अलाउ नहीं कर रखा। लेकिन अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पीरियड में ये भी होच-पोच कर रहा था, ये देखिए, ठीक है? तो ये वाला चार्ट मुझे नहीं चाहिए, मतलब हर टाइम थोड़ी ना मैं किसी स्टॉक को ट्रेड करूँगा। लेकिन जब स्टॉक मुझे क्लियर दिख रहा है, जब मुझे क्लियर पता लग रहा है कि एक मोमेंटम एस्टेब्लिश्ड हो गया है, अब मुझे ये बताइए कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है क्यूपिड का और यहाँ देखिए यहाँ से हमें क्लियर सिग्नल मिलने शुरू हो गए। सभी लाइनें खिली-खिली आ गई और 200 की जो मूविंग एवरेज है वो स्लोपिंग अप कर रही है। दोनों के बीच में देखिए गैप्स बढ़ रहे हैं, ठीक है? और ये दोनों लाइनों के बीच में भी एक इनफ गैप हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको मिलेगी अपॉर्च्युनिटीज़। इन्हीं अपॉर्च्युनिटीज़ को दोस्तों आपको ग्रैब करना है। ये दोस्तों फ्री एजुकेशन है, कुछ भी हमने इसका कोई चार्ज आपसे लिया नहीं है। और इस फ्री एजुकेशन के बाद भी दोस्तों अगर आप नहीं बना पा रहे पैसा तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे कि देखिए ये जो हमें पैटर्न चाहिए था वो हमें देखिए यहाँ भी मिल रहा है। देखिए यहाँ भी ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है? लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए जो यहाँ ब्रेक हुआ। यहाँ भी देखिए ये पैटर्न बना हुआ है जब वीसीबी पैटर्न की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए जाकर के हाई ब्रेक होता है। तो यहाँ दोस्तों हम एंट्री लेते हैं। ये छोटा-सा स्टॉप लॉस है जो बनाते हैं। विदिन 2 एंड 3 डेज़ देखिए स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया। मतलब ₹150 का स्टॉक इसको 170 पे चला गया 3 डेज़ के अंदर। तो ये दोस्तों होता है मोमेंटम, इसी को दोस्तों कैप्चर करना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ़ इतना ही काम करना होता है। लेकिन सभी ट्रेड आपके सही नहीं जाएँगे, कुछ ट्रेड आपके गलत भी जाएँगे जैसे कि ये वाला ट्रेड देखिए। अब ये देखिए, इसमें देखिए एक मदर कैंडल है, एक चाइल्ड कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है? उसके बाद देखिए स्टॉक ऊपर गया भी लेकिन वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक सीख दे रहा हूँ, आप ध्यान देना, नोट करना। जो वीडियो को थोड़ा लंबा देखते, पूरा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, उनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ देखिए, जब मैं यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ देखिए, यहाँ मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ मैं एंट्री कर रहा हूँ ₹170, ठीक है? और धीरे से आप नोटिस करना कि जो हमारे 10 पीरियड की मूविंग एवरेज है, वो कितना दूर है। तो ये 10 पीरियड की मूविंग एवरेज देखिए यहाँ है। कितनी नीचे है? बहुत नीचे है। ये देखिए 158 के आसपास है। बहुत नीचे मूविंग एवरेज चली गई है। मैंने आपको क्या बोला था जब भी आप ट्रेड लो मेक श्योर कि जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास होना चाहिए ट्रेड, ठीक है? तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल रह सकता है। तो ये वाला ट्रेड बहुत ज़्यादा मैं सिक्योर ट्रेड नहीं मानता। लेकिन इसके कंपैरिज़न में एक ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के ट्रेड आपको देखने हैं। ये वाले ट्रेड आप देखिए ये। मदर कैंडल, चाइल्ड कैंडल बिल्कुल 10 डे की मूविंग एवरेज के आसपास है, बहुत शांति से बने हुए हैं, छोटा-सा स्टॉप लॉस बनता और इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती। तो इस तरीके के दोस्तों आपको देखने हैं चार्ट, तब जाकर के आप मार्केट के अंदर कुछ अच्छे पिक्स पकड़ सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएँगे क्यूपिड के चार्ट पे 3 महीने पुराने डाटा के ऊपर बेसिकली काम करना होता है। बाकी दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर हमने कोर्स भी लॉन्च करा हुआ है, आप चाहे तो उसको भी ले सकते हैं। ये देखिए कोर्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है और अभी हमने 1 वीक के लिए यानी जो हमारा स्टार्टिंग के 7 डेज़ है न्यू ईयर के, तो उसमें हमने स्पेशल डिस्काउंट भी लॉन्च करा हुआ है टीसी 20% का और डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं इस प्राइस पे। तो ये मोमेंटम बेस्ड कोर्स है। अगर आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने फंडामेंटल को इंक्लूड करा हुआ है बेसिकली क्योंकि कोई ना कोई फंडामेंटल रीज़न होता है जिसकी वज़ह से स्टॉक बिहेव करते हैं। तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कराया है, टेक्निकल क्या होता है, कोई भी स्टॉक 10 गुना होता है तो उसका प्राइस एक्शन किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये देखिए 6 मॉड्यूल्स हैं, अलग-अलग मॉड्यूल्स में अलग-अलग चीज़ें बताई गई है, माइंडसेट, टेक्निकल का क्या फंडा होता है, फंडामेंटल का क्या फंडा है,
ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको मिलेंगी, मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट मिलेगा। साथ में देखिए हमेशा मेरे जो 150 लाइव ट्रेड्स है उसके पूरा एग्जांपल मैंने दिया है कि मैंने कैसे-कैसे वो ट्रेड्स लिए हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग की क्विक गाइड ई बुक है वो दोस्तों यहाँ प्रोवाइड की गई है ताकि आप अपने रूल्स रेगुलेशंस ध्यान रखें। मोमेंटम ट्रेडिंग का स्कैनर वगैरह जो फंडामेंटल बेस्ड है वो भी दोस्तों मैंने यहाँ दिया गया है और मैनुअल थोड़ी बहुत दोस्तों मेहनत मेहनत आपको करनी पड़ेगी स्टॉक फाइंड करने में। तो TC20 लगा करके दोस्तों इस कोर्स को भी आप ले सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, 7 दिन के लिए वैलिड है। तो ये दोस्तों पूरा था इस वीडियो के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि कोई कोर्स लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही खर्च करें। हर कोई देखिए पैसे नहीं भी खर्च कर पाता है। तो शुरुआत में देखिए फ्री नॉलेज लीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं देन आप जा सकते हैं। तो जो मैंने आपको सिखाया है इससे भी आप सर्वाइव कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, इससे भी आप मार्केट के अंदर अच्छा कर सकते हैं। तो सिंपल सी दोस्तों जो चीज़ें आपको बताई है थोड़ा-सा आपको मेहनत करना है। मैं आपको लास्ट में एक एडवाइस देना चाहता हूँ, माने ना माने वो आपके ऊपर है। आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, काफ़ी नुकसान भी करते हैं जब हम ट्रेडिंग में करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अगर ट्रेडिंग में रियलिटी में पैसा कमाना है, छोटा-सा काम ज़रूर करना है, ट्रेड जर्नल दोस्तों ज़रूर बनाओ। मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ आई बटन पे, जिसमें 2 क्वेश्चन्स मैंने पूछे स्टार्टिंग में और मैंने पूरा उसमें से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब इस तरीके की वीडियो ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं, लेकिन देखना ज़रूरी है। इसमें ट्रेड जर्नल बनाने से देखिए क्या होता है, आपको पता लगता है कि आपने कहाँ ट्रेड लिया था, कौन-सा ट्रेड प्रॉफिट में है, कौन-सा लॉस में है। आपका एवरेज लॉस क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड लिए जा रहा हूँ, 100 ट्रेड मैंने ले लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता यार मैं एवरेज कितना लॉस कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता एवरेज कितना प्रॉफिट आ रहा है। मान लेते हैं कि मैं एवरेज लॉस 5% का कर रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट 4% का कर रहा हूँ, पैसा कहाँ से कमाऊँगा? नहीं कमा पाऊँगा। तो मुझे ये पता होगा कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। जब आप ट्रेड लेंगे 10, 15, 20 ट्रेड लेंगे तो उसका जो डाटा इकट्ठा होगा, वो डाटा इकट्ठा होने से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। किस तरीके की चीज़ें नहीं चल रही, किस तरीके की चीज़ें मेरे को ज़्यादा ट्रैप करा रही है। तो ये चीज़ें समझने से दोस्तों बहुत फ़ायदा आपको मिलता है। तो यही दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में अगर सीरियस हो ट्रेड जर्नल ज़रूर बनाओ। आई बटन पे वीडियो दे रहा हूँ, इसको देख लेना, समझ लेना। ट्रेड जर्नल की स्प्रेडशीट भी आपको फ्री में मिलती है। इस कोर्स के अंदर भी ट्रेड जर्नल की शीट मैंने फ्री में प्रोवाइड कराई है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव करेगी और मैं तो दोस्तों कोशिश ही कर रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव करें और अच्छा पैसा कमाएँ। बाकी दोस्तों आपकी खुद की स्किल और खुद का मेहनत लगानी बड़ी ज़रूरी है। कई बार ना खुद का दिमाग लगाना ज़रूरी होता है। जो सेटअप मैंने दिखाया, जो टेक्निकल दिखाया उसको थोड़ा बहुत आप तोड़-मरोड़ सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कर सकते हो, अपने कम्फर्ट के हिसाब से क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है ना? मेरी रिस्क लेने की पर्सनैलिटी मुझे सूट करती है, यानी मैं कितना अग्रेसिव प्ले करूँगा मार्केट में वो मेरे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। जैसे कि सहवाग का खेलने का स्टाइल अलग है, द्रविड़ का खेलने का स्टाइल अलग है, दोनों महान प्लेयर हैं, ठीक है ना? दोनों अपनी फील्ड के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन दोनों का कंपैरिज़न थोड़ा-सा अलग-अलग है। उनका खेलने का अलग तरीका है, उनका खेलने का अलग तरीका है। वो अलग जगह ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो अलग जगह ज़्यादा यूज़ होते हैं। सेम आपका भी अपनी पर्सनैलिटी आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हो। तो थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। देन दोस्तों यही था वीडियो के अंदर। अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि बिना मार्केट में नुकसान करे, मार्केट के अंदर सर्वाइव होते हुए मार्केट के अंदर पैसा कमाने की कोशिश करें। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय-बाय दोस्तों।